डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। देखिए, अमेरिका ने चीन पर अतिरिक्त 100% टैरिफ लगा दिया है। अब चीन पर अमेरिका का 130% टैरिफ लगातार लगा हुआ है। ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 और 13 आयत को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने के लिए गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात प्रार्थना की, क्योंकि दिन को परमेश्वर को चेलों को चुनना था। एक इंपॉर्टेंट काम परमेश्वर ने करना था। परमेश्वर ये नहीं चाहते थे कि वो चर्च को, कलीसिया को, लोगों को, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उनका एक लिमिटेड टाइम है जो उन्होंने जीना है और उसके बाद क्रूस पर चढ़ना है, मरना है और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना है, फिर 40 दिन प्रीच करना है और उसके बाद 41वें दिन स्वर्ग पे चले जाना है और फिर उसने लेने आना है। ये परमेश्वर को मालूम था। तो परमेश्वर जानते थे कि उसके जाने के बाद वो चेले काम करेंगे जिन्होंने परमेश्वर से सीखा है। इसलिए अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कुछ महीने ही लोगों के साथ उनको चंगा करते हुए और उनको प्रीच करते हुए बिताए। कुछ लोग 34 दिन कहते हैं, हम 2 महीने भी लगा लें। और बाकी के 3.5 साल उसने चेलों को ट्रेंड करने के लिए, चेलों को सिखाने के लिए बिताए, क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अब ये मेरा सुसमाचार चेले आके लेके जाएंगे। तो परमेश्वर ये जानते थे कि मैं चर्च को कमजोर लीडर ना दूं, डाइवर्टेड लीडर ना दे दूं, शारीरिक अगुवे ना दे दूं, गलत अगुवे ना दे दूं। तो परमेश्वर ने अपने डिसीजन को सही करने के लिए सारी रात प्रार्थना की। लेकिन आज का विश्वासी जब पता है कि सुबह एक बड़ी अच्छी डील करने के लिए जाना है, रात को वो मोबाइल पे लगा होता है और 2 बजे व्हाट्सएप चला के, फेसबुक चला के, सारे दोस्तों को इंस्टाग्राम पे चेक करके फिर वो सोता है और फिर लाइफ में गलतियां करता है और फिर इल्जाम दूसरों पे डालता है। यार ये बंदा गलत मिल गया लाइफ, यार मेरा पार्टनर गलत मिल गया, बिजनेस पार्टनर सही नहीं मिलिया मैनू, यार मैनू उन्हें धोखा दे दिता। जीसस जानते थे कि अपना फेलियर किसी के ऊपर डालने के बजाय ये अच्छा है कि मैं सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करूं और परमेश्वर से अगुवाई को मांगूं ताकि मैं कोई भी गलती ना करूं। हालांकि उन 12 चेलों में से एक व्यक्ति शैतान था, यहूदा इस्करियोती, लेकिन वो भी परमेश्वर की इच्छा के नीचे ही था कि उसका चेला ही उसे पकड़वाएगा। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो तो वो प्रार्थना के साथ जाते हैं। आपके बच्चों को कौन से स्कूल में डालना है, ये प्रार्थना का विषय है। आपको किस जगह पर कैसे सेवकाई करनी है, प्रार्थना का विषय है। इस सेवकाई को करने से पहले, इस सेवकाई को शुरू करने से पहले मैं लंबी लंबी रातों प्रार्थनाओं में रहा हूं कि मुझे किस तरह से शुरुआत करनी है, कहां करनी है, मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाइबल कहती है प्रार्थना छुटकारे को लेके आती है, लेकिन आज कितने विश्वासी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अक्टूबर महीना एक बहुत स्पिरिचुअल महीना है और सबसे इंपॉर्टेंट महीनों में एक है आप लोगों के लिए। मैं आपको बता रहा हूं स्पिरिचुअली, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। लोग जादू और टोनों के नीचे रहते हैं इन महीनों में, लेकिन इन्हीं महीनों में परमेश्वर का आत्मा भी आपकी लाइफ में बड़े काम करना चाहता है। बहुत लोग ये जानते हैं कि प्रार्थना करने से वो छूट जाएंगे, लेकिन जब भी वो प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं शैतान पूरी तरह से उन पे फाइट करता है। आपको जब प्रार्थना करने का समय होता है, हर तरह के नेगेटिव ख्याल आपके मन में आता है, हर तरह का अविश्वास आपके मन में आता है। तो मैं भी ये क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी ऐसा क्यों होता है? आप टीवी देखने के लिए बैठते तब ऐसा क्यों नहीं होता? जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी नेगेटिव बात मन में क्यों आती, तभी पाप मन में क्यों आता है? क्योंकि शैतान को मालूम है प्रेयर में छुटकारा है। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप अगले लेवल तक जा सकते हो। उसको पता है कि प्रेयर के द्वारा ही आप ऐसे डिसीजन ले सकते हो जो आप अपने दिमाग से कभी नहीं ले पा रहे थे। क्योंकि उसको पता है कि जब आप प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर आपकी स्पिरिट में आपकी अगुवाई करेगा। झट से आपको अंदर एक लाइट की तरह जगता है, जैसे लाइट जगती है ना एकदम कमरे में, वो मोमेंट एक लाइट की तरह होता है। जस्ट आपकी स्पिरिट में ऐसे आता है लाइट की तरह, और आपको मालूम होता है कि परमेश्वर ने आपसे बात की है। लेकिन ये सारी चीजें प्रार्थना में होती हैं और वचन पढ़ने के दौरान होती हैं, जब आप प्रार्थना वाले स्थान में होते हैं और आप वचन पढ़ते हैं। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप लोग चंगे हुए। लिखा है कि नहीं लिखा? तब भी कुछ विश्वासी बीमार रहेंगे। ऐसा क्यों? अगर यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, अगर हमारे परमेश्वर ने प्राइस पे कर दिया है, मूल्य अदा कर दिया है, तो फिर भी बीमारी क्यों? बीमारी इसलिए
क्योंकि बाइबल का वचन कभी भी अपने आप पूरा नहीं होता। जिस तरह इंडिया का संविधान जो आपको ताकत देता है, जो ये कहता है कि जब आपने एक प्रॉपर्टी के पैसे पे कर दिए और वो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आपके नाम के ऊपर है तो कोई दूसरा उस पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी लोग कब्जा कर लेते हैं, हाँ या ना? फिर आप क्या करते हैं? आप कोर्ट में जाते हैं, आप कोर्ट में जाके बोलते हैं जज साहब को, जज साहब आपके संविधान में लिखा है कि ऐसा 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 लॉ है, इस लॉ के मुताबिक ये मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूं, कागज मेरे नाम पे हैं। तो वो जज डिसीजन देता है, जब सब कुछ जांच परख लेता है कि उस बंदे को बाहर निकाला जाए। लेकिन अगर आप केस नहीं करेंगे तो वो बंदा जो है वो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए रहेगा। आप रोते रहिए, आप करलाते रहिए, आप भीख मांगते रहिए, आप रेंट पे रहते रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, नुकसान झेलते रहिए, लेकिन ये सारी चीजें आपका छुटकारे का कारण नहीं बन सकती जब तक आप केस नहीं करेंगे। उसी तरह से आपको परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखे हैं अपने आप से कभी भी पूरे नहीं होंगे जब तक आप इन वचनों को लेंगे नहीं। जब 2005 में बीमार था, जब मैंने आपको अपनी पहली बाइबल दिखाई थी, तो वो कहीं कहीं से काली है, कहीं कहीं से वो येलो है। क्यों? क्योंकि मेरे सिर पे जब मेरे को मेंटली अपसेट के अटैक होते थे तो बहुत सारा अनॉइंटिंग ऑयल मेरे सिर पे लगा रहता था। तो जब वचन मेरे सामने आता था, जहां हीलिंग होती थी, जहां कुछ छुटकारे का वचन होता था, तो मुझे रोना आता था और मैं बाइबल को पकड़ के ऐसे सिर पे लगाता था, वो तेल लगता था पेपर्स के ऊपर, वो काले हो जाते थे। तो मैं प्रभु से पूछता था कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी लिखा है, ये वचन मैंने थोड़ी बनाया है, तेरे वचन में लिखा हुआ है कि तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अब ये तेरा वचन मेरी जिंदगी में पूरा हो। अपने आप कुछ नहीं होगा। पेंटिकोस्ट के दिन चेले प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? जब पवित्र आत्मा उतरा, मैंने लोगों को पूछा, मैं लोगों को पूछता हूं क्या प्रार्थना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरा? कहते जी प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर तेरा आत्मा उतरे। मैंने कहा ऐसा तो नहीं लिखा बाइबल में। वचन कहता है, उन्होंने पुराने नियम का वचन निकाल के योएल नबी की पुस्तक निकाली और कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है अंत के दिनों में तू अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा। अब तू अपने लिखे हुए वचन के अनुसार अपना आत्मा दे। जब परमेश्वर आपको लिखे हुए वचन से प्रार्थना करते हुए देखता है तो वो आपकी प्रार्थना मोड़ सकता है, खाली भेज सकता है, लेकिन वो अपने लिखे हुए वचन के बीच से की गई प्रार्थना को खाली नहीं भेजता। एक विश्वासी को कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? आज बड़े ध्यान से इस प्रार्थना को, इस वचन को सुनना। अगर आपने सुना और माना, लाइफ सेम नहीं होगी, उत्तर आएंगे, आपकी लाइफ रिलीज होगी, शैतान से डिलीवरेंस होगी, हर तरह से आप ऊंचा जाएंगे। अब आपको बात बड़े ध्यान से समझना है। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए ये मैं आपको समझाता हूं। ये मैं उन लोगों को समझाता हूं कई बार जो मेरे पास मिलने के लिए आते हैं, लेकिन आज मैं आप सबको समझा रहा हूं। एक विश्वासी को प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कौन सी प्रार्थना है जिससे आपकी लाइफ में रिजल्ट आता है। अब आपने ये बात समझ ली कि प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। उसने लिखा है मांगो तो दिया जाएगा। वचन ये आप बोलेंगे वचन में तो लिखा है कि परमेश्वर मांगने से पहले जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है। हाँ वो जानता है तुम्हें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन देता तभी है जब तुम मांगते हो, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करता है। मांगो तो दिया, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब शैतान बुरी कोशिश करता है कि जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तुम्हें फोन याद आ जाए, तुम्हें सॉन्ग याद आ जाए, तुम्हें कुछ बात याद आ जाए, तुम्हें काम याद आ जाए, एनीथिंग पॉसिबल, पॉजिटिव और नेगेटिव एनीथिंग वो आपको याद करवाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रार्थना ही एक ऐसा एक लौता माध्यम है जिसके द्वारा तुम परमेश्वर के साथ जुड़ते हो और आगे बढ़ते हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारी अगुवाई करता है। जो मैंने अपनी मसीह लाइफ में देखा है, मैं आपको उस एक्सपीरियंस से और वचन से आपको बताता हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको दिन में सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, आपकी पर्सनल प्रेयर, जिसमें आप सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, अगर आप पास्टर हैं तो अपनी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते हैं। अगर आप सुबह 1.5 घंटा प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं क्योंकि उसके बाद आपको काम पे निकलना है, तो आपको पौना घंटा प्रार्थना करनी है, 45 मिनट। आधा घंटा आप वचन पढ़ें और बाकी का 15 मिनट आप वचन को खोलें और अपनी लाइफ के मुताबिक, मान लीजिए एक विश्वासी बीमार है, वो नीति वचन को निकाले 3 को, वो यशाया 54 को, वो भजन संहिता 103 को, वो इस तरह के वचन निकाले जहां परमेश्वर ने आपको शारीरिक चंगाई की वायदा किया है। आप उस वचन को पढ़ें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है। जिस तरह जब मुझे रोग था तो मैं परमेश्वर को बोलता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है भजन संहिता में कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो मैं प्रभु से बात करता था, लड़ता था, जैसे फाइट करते हैं। किससे? वचन से। इमोशनल फाइट नहीं, उसका कोई फायदा नहीं। वचन से फाइट करना। परमेश्वर कहता है वचन से अपने प्रमाण मुझे दो, सबूत दो मुझे।
क्यों मैं तुम्हें चंगा करूं, क्यों तुझे बच्चा दूं, सबूत दो। क्या है सबूत? सबूत वचन है। तो प्रभु से मैं बोलता था, प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तुम मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। तो क्या इस रोग के साथ मैं दीर्घ आयु जी सकता हूं? अगर जी सकता हूं तो ये दीर्घ आयु किस काम की होगी अगर मैं सारी उम्र रोगी रहूंगा? तो मैं इस तरह से प्रभु के साथ फाइट करता था कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा। आशा और लोभ और लालच आपके पीछे पड़े, लेकिन आपकी दृष्टि यदि परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर पे लगी है तो आप भटकने नहीं पाए। कुछ बातें और देखेंगे हम परमेश्वर के वचन में। हम निकालेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय और उसका 15। यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन के वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना रखे खा सकते, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष नहीं, उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तब यहोवा ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आप समझ रहे हैं? किसी भी मनुष्य को परमेश्वर ने नहीं कहा कि वो काम नहीं करे। आदम से लेकर के अभी तक हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने कहा वो काम करे और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसकी रक्षा भी। अगर आप एक परिवार से जुड़े हैं तो आप परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस परिवार के लिए काम करें और उस परिवार की रक्षा करें। लेकिन यहाँ मेरा एक टॉपिक यह है कि जब तक उन्होंने परमेश्वर की बात को रखा, अर्थात जब तक उन्होंने परमेश्वर के उस संतोष को अपने पास बनाए रखा, तब तक परमेश्वर उनके पास प्रतिदिन आता रहा और प्रतिदिन मिलता रहा। लेकिन एक असंतोष भरा लालच उनके जीवन में जैसे ही शैतान ने दिया, क्या दिया कि एक ऐसा वृक्ष जो परमेश्वर ने बनाया है, तो उसने उसे देखा और जब स्त्री ने देखा तो लिखा है कि वो देखने में बहुत कितना अच्छा और सुंदर था। ऐसा लगा जैसे उसे खाने से बहुत कुछ हमें संसार ऐसा ही है, हमें जो कुछ दिखाता ना वो बहुत अच्छा दिखाता, लेकिन वो अच्छी चीज कब विनाश के समुद्र में डुबा देगी आपको मुझे पता नहीं। आज मैं आदम और हवा के द्वारा आपके बीच में इस बात को कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की बात को छोड़ और किसी बात को नहीं मानेंगे तो विनाश के समुद्र में डूब जाए। परमेश्वर की बात को मानेंगे तो जीवन पाएंगे, एक बड़ी कमाई करने पाएंगे। कितनी भी बड़ी परीक्षा क्यों न हो, परमेश्वर आपको परीक्षाओं से जयवंत, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को सुना। लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्योंकि मैं तुझे न छोड़ूंगा न मैं तुझे। हम बहुत लोग भविष्य की चिंता करते हैं, मेरे पास भविष्य में ये हो, मेरे पास भविष्य में वो हो, लेकिन वर्तमान में जो कुछ हमें दिया उसके लिए हम धन्यवादी कभी परमेश्वर के प्रति होते ही नहीं। आज से 10 दिन बाद हमारे लाइफ में क्या होगा हमें खुद को नहीं पता और हम सालों की प्लानिंग करते हैं, सालों की हम प्लानिंग करते हैं। हमें आज सोचना और विचार करना है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम क्या दानियल की तरह हम परमेश्वर को आदर करते हैं, हम अपने आप को कितना पवित्र रखते हैं ताकि हम उन परीक्षाओं में क्या हो परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन पाए। एक और बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, उत्पत्ति अध्याय 13 पर 13 का 1 पद पढ़ेंगे और उसके बाद दूसरा हम बताऊंगा। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया।
और इसी का थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उठाकर मम्रे के आदर्श के बीच में घरों में से जाकर रहने लगा और वहां भी यहोवा ने एक वेदी बनाई। यहाँ पर देखते हैं जब अब्राहम लूत से अलग हुआ तो लूत ने कौन सी जगह देखी? जो नदियों के पास हरियाली की जगह, और उस शहर का नाम क्या था? सदोम और अमोर। और वहां परमेश्वर का वचन इस बात को प्रकट करता है कि वो देश बहुत पाप से भरा हुआ था और परमेश्वर की प्लानिंग क्या थी कि मैं उसे पहले से ही कि अब मैं इसको क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। लेकिन लूत जो है वो संसारिक चीजों को देखकर क्या हुआ? लोभ में आ गया। देखा है, लोभ रहित जीवन, लोभ रहित स्वभाव आपके अंदर से दूर। लेकिन दूसरी आज्ञा लिखी है कि क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे न छोड़ूंगा न तुझे त्यागूंगा। वो किसने अपनाई? वो अब्राहम ने। 18 पर हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात की परमेश्वर के वचन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़ कर ममरे के 5 वृक्षों के बीच हेब्रोन में गिरे। 5 वृक्षों के, आप समझ रहे? ना हरियाली ना पानी, कुछ नहीं, लेकिन एक वचन परमेश्वर का वो लेके गया कि परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुझे ऐसा जगह दूंगा कि जहां पर तेरे राज्य की बढ़ोतरी होगी और इतने लोग होंगे कि जैसे कोई तिनकों को, धूल की तिनकों को गिनता है, वैसे तेरे वंशज। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि हमें कितना परमेश्वर की गहराई को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के वचन को समझने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को, अगर यदि आप उस जगह रखते तो आप डेफिनेटली लूत की तरफ सोचने लगते। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अब्राहम की तरह सोचने के लिए है कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसको विश्वास रखना जरूरी है। संतोष के साथ हम परमेश्वर को भजेंगे, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में, हम बड़ी कमाई कर। इसके बाद दूध को क्या हुआ? घेर लिया गया, दूध को बंदी बना दिया। बहुत सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा। हालेलुया। एक और बात हम परमेश्वर की देखेंगे। एक दृष्टांत हम यहाँ पर, एक बात, एक परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते कि जब वो जा रहा था तो लोगों ने देखा और लोग उसके पास बैठ गए और परमेश्वर के वचन को वो सुन रहे थे। और जब काफी समय हो गया, जब शाम हो गई तो उसके चेले कहते हैं कि अब इन्हें क्या कर, विदा कर, क्योंकि देर काफी हो गई। क्योंकि ये वो कुछ जो है वो अपने लिए भोजन को प्राप्त कर ले, भोजन को ले लेता कि वो भरपेट भोजन ताकि तब। लेकिन वो जिस स्थान में थे वो स्थान जो है वो बहुत दूर। प्रभु का वचन देखेंगे, जब दिन ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह, ये सुनसान जगह, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम उनको भरपेट भोजन। मेरे प्रियो, चेले असंतुष्ट थे क्योंकि इतने सारे लोग उन्हें दिखाई दे रहे थे। और वर्तमान में जो हमें दिखता है, हम परमेश्वर की योजनाओं को समझ रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलता है वो बहुत जल्दी उस अनुग्रह की उपलब्धि को प्राप्त नहीं करता। जब दिन ढल गया, सांझ हुई, बहुत से लोग जो परमेश्वर के पास आए थे, बैठे थे, उन्हें जब समय आया कि उन्हें भरपेट भोजन मिले, तब वो जगह सुनसान थी, वहां कुछ नहीं। और मोल लेने के लिए ना तो उनके पास पैसे थे, ना इतना समय था कि वो बाहर से जाके उन लोगों को वहां पर। लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ। मैं आज किसी बात को कहना चाहूंगा, मेरे वर्तमान में शायद आपके पास कुछ ना हो, लेकिन यदि परमेश्वर आपके साथ है तो जो 2 रोटी और 5 मछली में भी परमेश्वर ने आश्चर्य किया है,
वो जीवन भर आपके साथ था। जब उन्होंने मालूम किया, मैं इस बात को सोच रहा था, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वो थी पुरुष की गिनती, राइट? इसके अलावा स्त्री और बच्चे तो, लेकिन सिर्फ 2 रोटी और 5 मछली एक ही व्यक्ति के पास, एक ही बालक के पास, किसी के पास कुछ नहीं। इतना अद्भुत परमेश्वर का काम है। उस लड़के ने परमेश्वर के पास जो कुछ उसके पास था, संतोष के साथ समर्पण कर, चाहता तो अकेले बैठ के खा सकता, लेकिन वो जिसके पास था ना, वो सब कुछ कर सकता है। उसने उस भावना से अपने जीवन को दे दिया। तो रोटी और जब मछली परमेश्वर के पास पहुंचाई गई, परमेश्वर ने कहा, पाती पाती घास पर 50-50 100 करके टोकरी परमेश्वर को पूरी टोकरियों से 5000 व्यक्ति और उनके साथ के परिवार लोगों को खिला दिया। और लिखा है उसके बाद भी वो टोकरियां भरी की।